जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। इसे कुछ पंचांगों में, कुछ कैलेंडर में पवित्र एकादशी के नाम से भी कहा गया है। यह एकादशी परम कल्याणकारी है। जैसे इस महीने की महिमा भगवान शंकर के द्वारा कही गई, तो भगवान ने कहा कि यह महीना सबसे अधिक कल्याण करने वाला है, माघ, वैशाख और कार्तिक से अधिक पुण्य देने वाला है। उसी प्रकार से यह एकादशी भी सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। इसके विषय में भी भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। अगर आप हमारे चैनल पर श्रवण मास मातम में सुन रहे हैं तो आपको अवश्य ज्ञात होगा, क्योंकि हम जो महत्व में सुना रहे हैं वो महत्व में है जो स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन आता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक एकादशी की विधि में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। कभी ये व्रत करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही श्रावण मास की ये जो एकादशी है ये किस प्रकार से पुण्य देने वाली है, और संतान प्राप्ति के लिए जो भक्तगण इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें क्या और विशेष करना चाहिए, संतान प्राप्ति उपाय भी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आप पर कृपा करेंगे। प्रिय भक्तों, यूं तो प्रत्येक से एकादशी महत्वपूर्ण होती है, परंतु कुछ एकादशी ऐसी होती है जिनका महत्व अधिक होता है। उन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी, जो श्रावण शुक्ला एकादशी है। इसके 3 प्रमुख कारण है। प्रथम तो ये पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी में आती है। द्वितीय ये बड़ी क्यों है? क्योंकि ये श्रावण मास एकादशी है, और श्रावण मास बड़ा माह कहा गया है। 12 महीनों में उत्तम माह है श्रावण मास। भगवान शंकर के द्वारा तो कहा ही गया है, पुराण तो कहते ही है। इसके विषय में इसकी महिमा खूब वर्णित है। इसीलिए इस माह में आने वाला प्रत्येक त्योहार परम कल्याणकारी होता है। और फिर इसके साथ एक और विशेषता जुड़ी है, वो ये कि ये एकादशी चतुर्मास की एकादशी है। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी श्रेष्ठ और कल्याणकारी। इन्हें कहा है कि सभी चतुर्मास की एकादशियां करें, और अवश्य रूप से करें। इनके व्रत का पुण्य जो है वो मनुष्य का कल्याण करता है। तो चतुर्मास की एक एकादशी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ आपको लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, पद्म पुराण में वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी निर्धन को धन देती है, नेह संतान को संतान देती है, रोगी की रोग को दूर कर देती है, और जिसके मन में क्लेश हो उसका क्लेश हर लेती है। यह सभी मनोरथों को प्रदान करती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य जब तक इस संसार में रहता है सभी सुख संपत्तियों को पान करता है, उनका उपभोग करता है, उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और जब वो मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है तो अंत समय में वो परलोक को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा है कि अधिक कहने से क्या लाभ, प्रिय भक्तों, कम शब्दों में समझाऊं तो ये एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करनी ही करनी चाहिए। इसके विषय में एक वृतांत सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वर्णन आता है पद्म पुराण में ही। संक्षेप में सुनाऊंगा इसको, क्योंकि पूरा वृतांत सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 मिनट में समाप्त करता हूं। इस वृतांत को जानना आवश्यक है कि कहां से ये एकादशी आरंभ हुई। महिष्मति के एक राजा थे, निह संतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने अनेक धर्म कर्म किए, कभी प्रजा पे अत्याचार नहीं किया, पर उनको संतान नहीं हुई। इस कारण से राजा के दुहक में प्रजा भी दुखी हुई। सबने अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण किया। अंत में रोमस यक्षी के आश्रम में पहुंचे। रोमस यक्षी बड़े ही त्रिकालदर्शी यक्षी रहे हैं, उनको भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। उनकी विषय यह थी कि एक कल्प में उनका एक रोम गिरता था, इसीलिए उनको कहा जाता था, अर्थात अनेकों कल्पों की उनकी आयु थी। उनके आश्रम में पहुंचे, सबने निवेदन किया कि प्रभु हमारे राजा तो बड़े अच्छे हैं, कभी उन्होंने अनुचित कर्म नहीं किया, कभी पाप कर्म नहीं किया, किसी को दंड बिना कारण के नहीं दिया, अनुचित नहीं दिया। फिर उनको ये कष्ट क्यों? ऋषि ने ध्यान लगाया किया कि
हाँ, पिछले जन्म में राजा से क्या गलती हुई थी, क्या त्रुटि हुई थी, और कैसे किस पुण्य के फल से, एकादशी के पुण्य के फल से वो राजा हुआ, और किस पाप के कारण उसको ये दुख प्राप्त हो रहा है। तो फिर उससे उपाय जब पूछा गया तो शिलोमस कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इस एकादशी के व्रत में यह शक्ति है कि राजा को संतान प्राप्त हो सकती है, पुत्र प्राप्त हो सकता है। यदि सभी लोग इस एकादशी का करें, उसका पुण्य राजा को अर्पित करें, तो इससे राजा का यह पाप भी नष्ट हो जाएगा और उससे संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तब श्रावण मास के आने पर जर्शी लोमस के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सभी ने इस पुत्र का एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रताप से राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो भी साधारण नहीं, बड़ा ही दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। और तभी से ये जो व्रत है ये इस संसार में प्रचलित हुआ। उसके बाद ये व्रत किया जाने लगा। प्रत्येक मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है जी कि व्रत करना कैसे चाहिए। प्रिय भक्तों, ये है, ये एक त्रिदिवसीय विधान है, 3 दिन का विधान है। अगर आप में सुन रहे हैं तो भगवान शंकर ने भी कहा है कि ये 3 दिन का विधान है। इसमें 3 दिन के नियम होते हैं। प्रथम दिवस जो है वो दशमी के दिन का नियम होता है। व्रत के 1 दिन पूर्व का, उस दिन आपको कुछ त्याग करने होते हैं, जिसमें मसूर की दाल का त्याग है। इस दिन आपको लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कहा गया है। हरी पत्तेदार सब्जियां हमें इस दिन नहीं खानी चाहिए। इस दिन प्रिय भक्तों का भी त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है, अर्थात कांसे की किसी वस्तु का उपभोग उपयोग नहीं करना, ना भोजन बनाने के लिए, ना भोजन करने के लिए, ना भगवान को भोग लगाने के लिए। इस दिन विशेष रूप से ध्यान करके जो भी माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं, शुद्धि के लिए सिर धोना चाहती हैं, वो इसी दिन बाल धो लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन बाल धोना वर्जित होता है। तो आपको बाल इसी दिन चाहिए। और अगर कोई वार दोष आ रहा हो, कोई ऐसा वार आ रहा हो जिस पर बाल धोना मना हो, तो जो जल है जिससे आपने बाल धोने हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। साबुन, शैम्पू का प्रयोग ना कीजिएगा, इससे वार दोष मिट जाएगा, और उसे आप बाल धो लीजिएगा। इससे आपका वार दोष भी मिटेगा और शुद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन हमें पारण तक करना चाहिए। 1 वक्त का अन्न आहार कहा गया है, तो जिनके लिए संभव है नियम, वो पालन करें कि तिथि को एक समय ही अन्न खाएं। दोपहर के बाद अन्न खाना वर्जित कहा गया है। अब आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार इसमें निर्णय लें। जो इस नियम का पालन कर पाए वो अवश्य करें, जो ना कर पाए तो आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार आदि ले सकते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए। रात्रि काल को दंत धावन करके सोना चाहिए, जिससे कि आपके मुंह में किसी प्रकार का अन्न आदि ना रहे। और अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ स्नान आदि कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्नान कर रहे हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इस दिन आपको टूथपेस्ट और मंजन का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नमक और केमिकल से बने होते हैं। इससे आपका व्रत खंडित होता है। यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या आपके पास किसी पुष्प का पाउडर है तो उससे भी आप मंजन कर सकते हैं, या उंगली से आप अपने दांत साफ कर सकते हैं। ना तो इस दिन दातुन का होना चाहिए, और ना ही ये जो साधारण टूथपेस्ट या मंजर आते हैं उनका स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर रविवार का दिन ना हो तो माता तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करना उत्तम है, और रविवार का दिन हो तो फिर आपको नहीं करनी है। भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। इसके बाद आपकी एकादशी की जो पूजा है उसके लिए आप आसन लगा के बैठ जाइएगा। सामग्री क्या क्या चाहिए कि सामग्री के रूप में सबसे पहले तो भगवान का चित्र, प्रतिमा या स्वरूप आपके पास होना चाहिए। उनको स्थापित करने एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए पीले वस्त्र की आवश्यकता होगी। उन्हें अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, पित्र, जनेऊ, गंगाजल, दूध, दही, शक्कर, ये सामग्री आप अवश्य लीजिए। थोड़ी सी दूर्बा लीजिएगा। दूर्बा का इसके लिए बड़ा कल्याणकारी उपयोग कहा गया है। यह प्रयोग हमें अवश्य करना है। दूर्बा जल आप अर्पित करेंगे। जो लौंग 5 इलायची ले लीजिएगा। 2 सुपारी की आवश्यकता होगी। पान के पत्ते 2 दिन की पूजा में 2 अलग अलग लगेंगे। इस प्रकार से ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जो पूजा स्थल है आपके यहाँ पे, वो सारी सामग्री एकत्र करके और वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके।
एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस लोटे में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे गिलास, कटोरी या लोटे में डाल लीजिए। ये थोड़ा सा जल आप डालेंगे, वो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और ये जो लोटा, इससे आप भगवान का पूजन करेंगे। लोटे में जो जल है, इस जल के छींटे फूल के माध्यम से उस सामग्री पर दीजिए, उस स्थान पर दीजिए। इससे वो स्थान शुद्ध होगा, सामग्री पवित्र हो जाएगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। आप चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर, तेल का दिया रख रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर, और दीपक की विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना करनी है। इस दिन आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। पुराण में वर्णन आता है कि आप कलश स्थापित करें और उसके साथ ही भगवान नारायण का पूजन करें। जिनके लिए संभव हो वो इस विधि से करें, अन्यथा आप केवल भगवान का चित्र स्वरूप रख के भी पूजन कर सकते हैं। आपके पास भगवान का शालिग्राम स्वरूप है तो आप उनका पूजन करें। ये इस चतुर्मास एकादशी पर बहुत ही श्रेष्ठ कर कहा गया है। जो आचमनी के लिए आपने अलग से जल लिया होगा, लोटे में से अलग रखने को हमने जो कहा था, उससे 1 चम्मच जल हाथ में लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक चम्मच जल आप आचमनी करेंगे। एक मंत्र पर से सीधे हाथ पे जल लीजिए और पी जाइएगा। 2 बूंद जल आपने एक बार में पान करना है, क्योंकि शास्त्रीय विधान है कि अगर कोई निर्जला एकादशी व्रत कर रहा है, निर्जल जो जल नहीं पीता है, तो वो भी 6 मासा जल अचमणी के रूप में ग्रहण कर सकता है। हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं, उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप दीप जला के अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा स्वरूप जो भी कुछ रखना चाहें रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। एकादशी प्राप्ति प्राप्त भगवान नारायण। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो ये अवश्य बोलिए एकादशी विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को उपाध्याय, अर्घ्य, आचमन अर्पित करेंगे। तदोपरांत स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। जो लोग शालिग्राम भगवान या प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, उन्हें जल से स्नान कराना है, भगवान को फिर पंचामृत से स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। जो तस्वीर पर पूजन करेंगे वो 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करते जाइएगा। तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिएगा। बाकी पूरी पूजा विधि मैं आपके लिए अलग से अपलोड करूंगा, जहां मंत्र सहित मैं पूरा पूजन करवाऊंगा। आप उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। यहां संक्षेप में बता रहा हूं, स्नान आदि करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, इत्र लगाइए, चंदन लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और जलाजमी कराइए। भगवान कुरम समर्व्यामी। इसमें दूर्वा अंकुर अवश्य समर्पित करना है। दूर्वा का बड़ा पुण्य है इस एकादशी पर। इस चतुर्मास में प्रत्येक एकादशी पर दूर्वा अंकुर आपको अर्पित करना चाहिए। पुराण कहते हैं कि यूं तो पूरे चतुर्मास में दूर्वा भगवान नारायण को अर्पित करें तो आपको धन दान की कभी कमी नहीं होती, राजपाट में कभी कमी नहीं आती, सुख संपत्ति में कमी नहीं आती, पर भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। इसीलिए ये दूर्वा परम कल्याणकारी है। दूर्वा आपको अवश्य अर्पित करनी ही चाहिए। बाकी मंत्र सहित कैसे दूर्वा अर्पित करनी है वो मैं पूजा विधि के वीडियो में आपको बताऊंगा। दूर्वा अंकुर समर्पित करना है, तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है। भगवान, 1 पत्ता तुलसी कल्याण कर देगी।
एक पत्ता तुलसी भगवान को अवश्य अर्पित करनी है। शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन करना। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण अवश्य कीजिएगा। घर पर कीर्तन का लाभ कैसे लेना है, कीर्तन में सुने जाने वाले स्रोत पाठ आपके लिए अपलोड करूंगा, उनका लाभ लीजिए। रात्रि जागरण में सुने जाने वाले स्रोत पाठ भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, उनका भी लाभ लीजिएगा। अगले दिन पारण करना है, पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। इसकी पूरी जानकारी पारण की वीडियो में मैं आपको विस्तार से दूंगा। विधि भी बताऊंगा कि कैसे पारण करना है, चौकी कैसे हटानी है। तो पूजा विधि के साथ साथ पूरी पारण विधि अवश्य देखिएगा, आपके लिए वीडियो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत किस दिन करना है। तो प्रिय भक्तों, ये एकादशी तिथि 23 अगस्त को सूर्य के मुख से रहेगी, उदया व्यापनी है, अर्थात सूर्य का उदय एकादशी में ही हो रहा है। इसीलिए 23 अगस्त को आपको व्रत करना है और 24 अगस्त को आप करेंगे पारण पूजा मुहूर्त के लिए। 23 तारीख को सुबह 7:30 से और 10:15 के बीच में उत्तम समय है, और श्रेष्ठतम समय की बात करते हैं तो 8:30 से और 10:15 के बीच में रहेगा। ये 2 उत्तम चौघड़िए है, इनमें आप पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि हरिवासन का समय देर से समाप्त होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि पारण किसी भी हाल में 11:15 से पहले, 10:30 11:15 से पहले ना करें, और उत्तम रहेगा कि 1 से 3 के बीच में पारण करें। बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। प्रिय भक्तों, कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, उसका लाभ लीजिए। और मैंने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए गोपाल शास्त्र नाम का पाठ आपके लिए अपलोड किया जाएगा, उसका पाठ स्वयं कीजिएगा या हमारे चैनल पर सुन के उसका लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें।